मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और स्विट्जरलैंड सीरीज के इस रिलैक्स्ड एपिसोड में कार लेके मैं जा रहा हूँ मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ मैं रुकूंगा एक रात के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटी सी सिटी है। उसका नाम है लुसेन। और चलते चलते मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों मैंने ज़ूरिक से आगे जाने के लिए स्विस ट्रैवल पास की जगह 13,600 रुपए में 7 दिन के लिए एक गाड़ी रेंट करना ज्यादा सूटेबल समझा। और साथ ही बताऊंगा कि अगर आप लोग भी स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स आपके लिए कौन सी ऑप्शन सूटेबल रहेगी। सबसे पहले पकड़ते हैं मेन फैक्टर, पैसा। इस ट्रिप में मेरा टारगेट था 10 दिन में 10 सिटीज और विलेज टाउन्स देखने का, और मेरे पास अल्टीमेटली 2 ही ऑप्शन थे, या तो कंसेक्यूटिव डे वैलिडिटी वाला स्विस रेल पास जो कि काफी महंगा है, या फिर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे एक रेंटेड कार, क्योंकि यहाँ पे कार रेंट करना और ट्रेन में ट्रैवल करना ऑलमोस्ट बराबर पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। यहाँ ऑल इंक्लूसिव स्विस रेल पास बहुत एक्सपेंसिव हैं, राइटफुली सो, क्योंकि ये आपको एक्सेस देते हैं पूरे स्विट्जरलैंड में कहीं भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सीनिक रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने का। और इनके इतने एक्सपेंसिव होने का एक रीजन ये भी है कि ये ट्रैक्स बहुत ही माउंटेनियस टेरेन पे बने हैं, जिन्हें बनाना और उन्हें मेंटेन करके उस पर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाना बहुत महंगा पड़ता है। बिसाइड्स इन पासेस में ऑल ओवर स्विट्जरलैंड 500 म्यूजियम्स की एंट्री भी इंक्लूडेड होती है। बट एज आई सेड बिफोर, स्विट्जरलैंड इज मोर अबाउट इट्स आउटडोर नेचुरल ब्यूटी, और मेरे जैसा हिस्ट्री एंथुसियास्ट भी इसकी सीनिक ब्यूटी छोड़ के किसी म्यूजियम जाने का टाइम नहीं निकाल पाया। मैं भी इंटरलाकन से सिर्फ 3 या 4 मिनट की ड्राइव पे आया हूँ और मेरे को ये फार्म्स दिखे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, क्योंकि म्यूजियम्स किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में एक अमेजिंग इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही इस पास में कुछ माउंटेन एक्सकर्जन्स भी इंक्लूडेड होती हैं, और कुछ पे अप टू 50% डिस्काउंट होता है। तो अगर आपने सिर्फ 1 या 2 माउंटेन पीक्स एक्सप्लोर करनी हो तो आप शायद इसकी वर्थ ना निकाल पाएं। स्विस रेल पास जो 3 कंसेक्यूटिव दिन के लिए इंटरसिटी ट्रेन से लेके सिटी बसेस और सिटी बोट्स तक में वैलिड होता है, पड़ता है अराउंड 225 स्विस फ्रैंक्स या अराउंड 16,000 रुपए का। 4 दिन वाला अराउंड 20,000 रुपए और 8 दिन वाला अराउंड 30,000 रुपए में पर पर्सन। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप एक कपल हैं तो क्या खर्चा आएगा। बट ये ऑप्शन तभी सूट करती है अगर आप मेरी तरह हर 1 या 2 दिन में एक सिटी एक्सप्लोर करने के बाद आगे बढ़ें और इस पास की कॉस्ट रिकवर करें। एंड इफ नॉट, और अगर आप 7 या 8 दिन में सिर्फ 2 या 3 सिटीज ही देखना चाहते हैं, तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके फ्लेक्स पास ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका मेन डिफरेंस ये है कि ये पास भी वैलिड तो 3 ही दिनों के लिए होता है, बट ये 3 दिन नॉर्मल पास की तरह कंसेक्यूटिव नहीं होते, और ये 3 ट्रैवल के दिन आप अपनी ट्रिप के दौरान खुद चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब लेट्स से कि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे आपने ज़ूरिक में स्पेंड किया और थर्सडे को आपको लुसेर्न जाना है, तो आप अपने इस कार्ड का पहला ट्रैवल डे थर्सडे को यूज करेंगे, और फिर थर्सडे और फ्राइडे लुसेर्न में स्पेंड करने के बाद अब आपने अगर सैटरडे को इंटरलाकेन जाना है तो इस पास का सेकंड ट्रैवल डे आप सैटरडे को यूज करेंगे, और ये भी 3, 5, 8 या 15 दिनों वाली ऑप्शंस में अवेलेबल है। सो ये वाला पास आपको अपने ट्रैवल डेज फ्लेक्सिबली चूज करने की ऑप्शन देता है, जो आपको विद इन 30 डेज यूज करने होते हैं, और ये फ्लेक्स पास कंसेक्यूटिव पास से अराउंड 3-4 हजार रुपए महंगे होते हैं। बट देयर इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। अब क्योंकि फ्लेक्स पास आप सिलेक्टेड दिनों पे ही यूज करेंगे, तो आप इसके बाकी बेनिफिट्स जैसे कि लोकल ट्रांसपोर्ट या माउंटेन एक्सकर्जन्स या म्यूजियम एंट्री टिकट्स भी सिर्फ उसी दिन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह एक माउंटेन एक्सकर्जन पे चले जाइए, आफ्टरनून में एक म्यूजियम देख लीजिए, और शाम को लोकल बस लेके रेलवे स्टेशन जाइए और अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए। वैसे भी यहाँ पे कोई जर्नी 1.5 या 2 घंटे से बड़ी नहीं होती, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक बहुत छोटी कंट्री है। तो इस तरह आप अपने ट्रैवल डे पे ही एक्सकर्जन, म्यूजियम, लोकल ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी ट्रेन यूज करते हुए अपने उस पेड ट्रैवल डे की मैक्सिमम वर्थ निकाल लेंगे। बट बी केयरफुल विद द ट्रैम्स, क्योंकि जिगजैग होती रहती हैं और ये कभी भी आपके ऊपर चढ़ सकती हैं इफ यू आर नॉट केयरफुल, सो वेरी केयरफुल। और इसके अलावा 2 या 3 सिटीज देखने वालों के पास ये ऑप्शन भी है कि वो स्विस रेल पास ऑल टुगेदर इग्नोर करके इंडिविजुअल टिकट्स खरीद लें, फिर चाहे वो ट्रेन की हो या बस की। हाउएवर, पीक सीजन के बाद यानी विंटर्स शुरू होने से लेकर 31 मार्च तक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे स्विस रेल पासेस मिल जाते हैं, जैसे कि 4 डे कंटिन्यूअस पास में एक एक्स्ट्रा फ्री डे। इन पासेस की पूरी डिटेल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्विस रेलवे की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
और इंटरसिटी टैक्सी नाम की कोई चीज़ मैंने स्विट्जरलैंड में तो सोची भी नहीं, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट से होटल तक टैक्सी में ही जाने में 3,000 रुपये लगते हैं, वहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में क्या लगता होगा, वो भी टैक्सी अगर 5 सीरीज बीमर या फिर ई क्लास मर्सिडीज बेंज हो तो ये तो भगवान ही जाने। वैसे आप स्विट्जरलैंड की बड़ी सिटीज जैसे कि बेर्न, जिनीवा और जूरिक में कम्यूट करने के लिए बसेस भी ले सकते हैं, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं goeuro.com पे। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरलाकन, जो कि हर स्विस ट्रिप का सेंटर पॉइंट होता है, वहां कोई बस नहीं जाती, उसके लिए आपको ट्रेन ही लेनी पड़ेगी। और स्विट्जरलैंड में इंटरसिटी बसेस में ट्रेन्स के मुकाबले 30% तक ज्यादा टाइम तो लगता है, बट 30% कम पैसे भी लगते हैं। इसी सब कंफ्यूजन और कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक गाड़ी ही रेंट कर लूं। बट ऑनेस्टली स्विस पास या ट्रेन्स या बसेस या कार, ये आपके पर्सनल कंफर्ट, शेड्यूल और प्लान से रिलेटेड पर्सनल चॉइस होगी। ओके, सो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ ज़ूरिक एयरपोर्ट दोबारा से, और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ कार, जो कि मैं अगले 7-8 दिन के लिए यूज़ करने वाला हूँ। और अगर मैं 5-7 सिटीज़ जो इस कार में देखूंगा, अगर ट्रेन में देखता तो इस कार के पैसों से एक्सपेंसिव पड़ती। तो अब बात शुरू करते हैं गाड़ी की, और साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने अपने लिए गाड़ी रेंट करना बेहतर समझा। बट उससे पहले मैं आपको यूरोप में गाड़ी रेंट करने से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में बता दूं, क्योंकि ट्रैवल वीडियोस में कई चीजें जैसे कि रेंटेड गाड़ियां, काउच सर्फिंग एटसेट्रा काफी फैंसी लगते हैं, बट असल में ये सब चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरह स्विट्जरलैंड भी एक राइट हैंड ड्राइव कंट्री है, यानी यहाँ पे स्टीयरिंग कार के दूसरी तरफ होता है, और पहली बार राइट हैंड ड्राइव सिस्टम में गाड़ी चलाना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। Okay, that was it. Off to the next destination. जैसे अब यहाँ पे सिंगल रोड है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये लग सकता है कि मैं रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा हूँ, बट यहाँ पे फॉरवर्ड लेन रोड के राइट साइड पे ही होती है। और एक अजीब सी कंफ्यूजन आती है राउंड अबाउट पे, जब आपको राउंड अबाउट पे राइट लेना हो। बट मैं राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा और यूरोप के तकरीबन 15 देशों में कई लॉन्ग रोड ट्रिप्स लगा चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कुछ नया नहीं था। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता दूं कि पहले 1 घंटे में तो ये बहुत अटपटा लगता है। जैसे मैं इंडिया के हिसाब से यहाँ से एकदम लेफ्ट लेने ही लगा था, बट मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, ओ मुझे तो रोड की दूसरी तरफ गाड़ी चलानी है। बट फिर थोड़े टाइम में माइंड सेट हो जाता है और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट आपको अटेंटिव तो रहना ही पड़ेगा। और सिम कार्ड जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि गूगल मैप्स के बिना ड्राइविंग तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको इनबिल्ट नेविगेशन वाली गाड़ी मिले। विद दैट सेड, अब आगे बढ़ते हैं कि कार्स रेंट कैसे, कहां से, क्या क्या ध्यान रखते हुए और कौन सी वेबसाइट से करनी चाहिए। यूरोप और इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी रेंटल कार कंपनीज हैं, उनमें आती हैं सिक्स्थ कार रेंटल, जिससे मैं लंदन में गाड़ी रेंट कर चुका हूँ, यूरोप कार, जिससे मैंने एक बार पोलैंड में गाड़ी रेंट की थी, नेशनल, जिससे मैं कनाडा और यूएस में गाड़ी रेंट कर चुका हूं, और फाइनली एलमो या एंटरप्राइज, जिससे मैंने स्विट्जरलैंड में गाड़ी रेंट की थी। ये सारी बड़ी और रिप्यूटेड कार रेंटल कंपनीज हैं, जिन सबको मैं कभी न कभी बिना किसी प्रॉब्लम के ट्राई कर चुका हूं। और इन सब कंपनीज के सबसे सस्ते प्राइसेस आपको मिल जाते हैं एक ही वेबसाइट पर, rentalcars.com, जो कि booking.com की सिस्टर कंपनी है। बेसिकली आपको कार रेंट करनी चाहिए rentalcars.com से, क्योंकि उसके अंदर जो इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस और थेफ्ट कवर इंक्लूडेड होता है। कई और वेबसाइट्स जैसे कि काया कार रेंटल भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बट rentalcars.com में मोस्ट डील्स में फ्री कैंसलेशन, कोलिजन डैमेज वेवर, थेफ्ट प्रोटेक्शन और अनलिमिटेड किलोमीटर्स कार प्राइसेस में ही इंक्लूडेड मिल जाते हैं। यूरोप में मैनुअल कार्स ऑटोमेटिक कार से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट मैं हमेशा यूरोप में ऑटोमेटिक कार रेंट करता हूं, क्योंकि उससे एटलीस्ट उल्टी साइड पर गियर चेंज करने की हेडेक नहीं होती। फाइनली मैंने गाड़ी रेंट कर लिया। मैंने बुक कराई थी कोई बेबी एसयूवी जो कि कॉम्पैक्ट सेक्शन के अंदर आती है, ताकि मेरे बैग्स पूरे आ जाएं, बट उनके पास वो कार अवेलेबल थी ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने मेरे को एक अपग्रेड दे दिया है, ऑडी Q2, और ये बहुत ही अमेजिंग कार होने वाली है और अब मजा आएगा ड्राइविंग का। जी हाँ गाइस, मैंने असल में एक बेबी एसयूवी ओपल मोका रेंट करी थी, जो मुझे पड़ी थी 13,600 रुपए में, क्योंकि इससे सस्ती या छोटी ऑटोमेटिक ट्रांजिशन में कोई कार अवेलेबल नहीं थी। और rentalcars.com की मेरी एक्चुअल बुकिंग में आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार मैंने रेंट की थी एलमो कार रेंटल से, जिसे मैंने पिक किया था 9 मई को ज़ूरिक एयरपोर्ट से और रिटर्न किया था 15 मई को जिनीवा एयरपोर्ट पे। 191 स्विस फ्रैंक्स या अराउंड 13,000 रुपए की इस बुकिंग में मुझे कोलिजन वेवर डैमेज यानी कि एक्सीडेंटल डैमेज कवर, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर, थेफ्ट प्रोटेक्शन कवर, लोकल टैक्सेस, एयरपोर्ट पार्किंग सरचार्ज, रोड फी और अनलिमिटेड किलोमीटर्स इंक्लूडेड मिले थे।
और कार पिक करते टाइम आपको प्राइमरी ड्राइवर और उसके नाम पे ही इशूड क्रेडिट कार्ड, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और ये बुकिंग वाउचर चाहिए होता है। एंड लेट मी कंफर्म यू दिस वंस अगेन गाइस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? स्विट्जरलैंड में रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी इन्होंने पूछा भी नहीं मेरे से। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, एज लॉन्ग एज द ड्राइविंग लाइसेंस इज इन रोमन कैरेक्टर्स, तो इनको ज़रूरत नहीं है। सो नॉट रिक्वायर्ड इन स्विट्जरलैंड। बट क्योंकि ये रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए निकलने से पहले रिकन्फर्म करना बहुत जरूरी है। यूजुअली रेंटल कार कंपनीज डेस्टिनेशन ड्रॉप चेंज का एक चार्ज लेती हैं, बट rentalcars.com पे कई बार ये वेव ऑफ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस वाली दो बुकिंग ऑप्शंस में से एक में वन वे ड्रॉप फी एडिशनल है, बट दूसरी में देयर इज नो वन वे ड्रॉप फी। सो मेक श्योर कि आप ये अच्छे से चेक कर लें अगर आपने भी मेरी तरह एक सिटी से गाड़ी लेके दूसरी सिटी में गाड़ी छोड़नी हो तो। और अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज़ जो सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रेंटिंग अ कार। हमेशा अपनी गाड़ी का एक गेड़ा मार के उसकी वीडियो बना लो बाहर से और अंदर से, ताकि कोई भी अगर स्क्रैच है वो पहले ही पता हो और वो रिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि इनके सिस्टम में हो बाय चांस अगर नहीं है। बिल्कुल नई कार है एज दिस सेड। सो ओह बाय द वे दिस इज अ डीजल कार। डीजल थोड़ा सा महंगा होता है बट एवरेज बहुत बढ़िया आती है। मोस्ट केसेस में रेंटेड कार का इंश्योरेंस फुल कवर नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट के केस में या चोरी के केस में लेट्स से पहले 500 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे और बाकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, और यही 500 यूरो या फिर कोई भी XYZ अमाउंट एक्सेस कहलाता है। और ये एक्सेस ही वो अमाउंट होता है जो हर कार कंपनी आपसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके क्रेडिट कार्ड पे ब्लॉक कर लेती है, और जब आप गाड़ी रिटर्न करते हैं तो ये अमाउंट आपके कार्ड से रिलीज कर दिया जाता है। And I need a credit card for the guarantee deposit. Sure. American Express is good. Yes, of course. और ये सिक्योरिटी आप कैश नहीं रखवा सकते, इसके लिए आपको प्राइमरी ड्राइवर के नाम पे इशूड क्रेडिट कार्ड ही चाहिए होगा। अब इसका तो मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। लेट्स से मैं पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो में अपने लिए मई 1st वीक में एक गाड़ी रेंट करना चाहूं, तो रिजल्ट्स में मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। अब पहली ही मिड साइज कार ऑप्शन है सीएट इबिजा, जिसमें सारी बेसिक चीजें इंक्लूडेड है। तो लेट्स से मैं इसके बुकिंग पेज पे जाता हूं और सारी बेसिक इंक्लूजन्स जैसे कि थेफ्ट प्रोटेक्शन, फ्री कैंसिलेशन एटसेट्रा चेक करता हुआ खोलता हूं इसका इन्फॉर्मेशन पेज, जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक्सेस इन्फॉर्मेशन बताई होती है। अब इस गाड़ी के केस में डैमेज एक्सेस है 1000 पोलिश ज़्लॉटी यानी कि अराउंड 20,000 इंडियन रुपए। तो एक्सीडेंट होने की सूरत में पहले 20,000 आपको भरने पड़ेंगे और बाकी कंपनी खुद बेयर करेगी। एंड इफ यू विल नोटिस यही सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो कार कंपनी आपके कार्ड पे यही अमाउंट ब्लॉक कर लेगी, और जब आप गाड़ी सही सलामत वापस कर देंगे तो इसे आपके कार्ड से रिलीज कर देगी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कार एक्सेस कंपनी टू कंपनी, गाड़ी टू गाड़ी और बुकिंग टू बुकिंग वेरी करता है। जैसे अब अगर आप सेम डेज पर एक मर्सिडीज बेंज लेना चाहें तो एक्सेस सीधा 4000 ज़्लॉटी यानी कि 80,000 रुपए हो जाता है। ये हमारी कंट्री की तरह ही है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा केयरफुली गाड़ी चलाएं। बट आप चाहें तो फुल कवर भी ले सकते हैं, बट वो जनरली काफी एक्सपेंसिव होता है। मैंने पर्सनली पहली 2 बार जब गाड़ी रेंट की थी तो फुल प्रोटेक्शन लिया था, बट उसके बाद से मैं हमेशा बेसिक इंश्योरेंस जो साथ में मिलता है वही लेता। और अगर आपको फुल कवर लेना ही है तो rentalcars.com से खरीदने की बजाय काउंटर पे जाके सीधा कार कंपनी से खरीद लीजिएगा, क्योंकि अगर कार कंपनी का अपना इंश्योरेंस हो तो क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आती। बट एज अ जनरल रूल मेक श्योर कि आप सारी इंश्योरेंस कंडीशंस अच्छे से पढ़ लें या फिर वहां के स्टाफ से समझ लें। और अब फाइनली मैं तैयार हूँ स्विट्जरलैंड की रोड ट्रिप के लिए। सो लेट्स गो। अब स्टार्ट बटन का है। रेंट की हुई गाड़ी की कॉम्प्लेक्सिटीज पे आने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता दूं जिनका मैंने इस ट्रिप में पूरा फायदा उठाया। कई चीजें तो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि जब मन किया या फिर कहीं अच्छा नजारा दिखा तो रुक गए। जैसी मेरी नजर गई ऊपर से इस जगह पे, मैंने डिसाइड कर लिया यार नीचे तो जाना है। बिसाइड्स आई हैड टू। तीसरा है सेविंग्स ऑन फूड, क्योंकि अगर आप सिटी में सुपरमार्केट से खाना लेते हैं तो सिटी एंटर करने से पहले किसी बड़े हाइपरमार्केट जैसे कि लीडल से खाना ले सकते हैं, जो मीग्रो या कूप के सिटी आउटलेट से अराउंड 30% तक सस्ता होता है। इसके अलावा एक खास बेनिफिट है कि आप किसी भी मेन सिटी को अपना बेस बना के उसके आसपास की बहुत सारी विलेजेस 1-2 दिन में देख सकते हैं बिना ट्रेन की मल्टीपल टिकट्स का खर्चा किए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंटरलाकन पहुंचा तो मैंने इंटेंशनली वो हॉस्टल बुक किया था जिसमें पार्किंग फ्री थी। तो इंटरलाकन के साथ साथ मैंने उससे आधे घंटे दूर लगने वाली कई सारी विलेजेस देख ली, और इन सब में मैं ड्राइव करके गया था। खैर, असली स्विट्जरलैंड तो यही है जो मैं आपको 5th एपिसोड ऑनवर्ड्स दिखाऊंगा।
और अगर हार्डिक्लम जा सका, मौसम क्लियर हुआ तो वहाँ जाऊँगा। और हार्डिक्लम पूरी तरह क्लाउड्स में कवर्ड है, तो नो पॉइंट गोइंग देयर। नहीं तो फिर रास्ते में मैं जाने वाला हूँ बर्न, जाते हुए एक छोटा सा डिटोर लूँगा और उस रेलवे स्टेशन पे जाऊँगा जहाँ पे सिमरन की गाड़ी छूट गई थी। सो DDLJ। तो इस तरह कितनी ही लोकेशंस जो मैंने देखी वो किसी और जगह पर मौसम खराब होने का डायरेक्ट नतीजा थी। सो ऐसे ही आप भी वेदर खराब होने के केस में या फिर किसी और वजह से अपने प्लान में लास्ट मोमेंट चेंजेस ला सकते हैं। और अब बात थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज की। यूरोप में पार्किंग काफी एक्सपेंसिव है एंड दैट इज द केस विद स्विट्जरलैंड एज वेल। इसलिए पहले तो मैंने वो हॉस्टल ढूंढे जिनमें पार्किंग फ्री थी। बाय द वे, मोस्टली एयरबीएनबीज में या हॉलिडे रेंटल्स में भी पार्किंग फ्री मिल जाती है, बट होटल्स में इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर ये फ्री ना हो तो आपको 7 से 15 फ्रैंक्स पर नाइट पे करने पड़ सकते हैं। और सिटीज में जगह जगह ब्लू लाइन से मार्क्ड पार्किंग स्पॉट्स होते हैं जिनमें आप अप टू 1 आवर फ्री में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अगर आप इस इंडिकेटर पे, जो गाड़ी के साथ ही मिलता है, अपना पार्किंग टाइम इंडिकेट कर दें। और इसकी फुल डिटेल आप स्विस टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और जब आपने कोई सिटी एक्सप्लोर करनी हो तो गाड़ी हॉस्टल या बीएनबी में छोड़ के आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास यूज कर सकते हैं। वीकेंड्स पे या छुट्टी वाले दिन मोस्टली हर जगह पार्किंग फ्री होती है, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर टू रीड पार्किंग इंस्ट्रक्शंस ऑन एवरी स्लॉट केयरफुली। एक और बात, रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। रेड लाइट का मतलब रुकना ही रुकना है और 50 की स्पीड लिमिट का मतलब 55 से ज्यादा नहीं, वरना टिकट मिल जाएगी। और रेंटेड गाड़ी पे अगर टिकट मिल जाए तो आपने कार कंपनी के पास अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो सिक्योरिटी अमाउंट रखवाया होता है वो उसमें से आपका चालान का अमाउंट चार्ज कर लेते हैं। तीसरा, किसी भी इंडियन को जिसने कभी स्नो में गाड़ी ना चलाई हो, मैं गाड़ी रेंट करना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस टाइम सड़क पर आइस होती है जो काफी रिस्की हो सकती है। बिसाइड्स, विंटर इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट सीजन टू गो टू स्विट्जरलैंड अनलेस आपको स्नो स्पॉट से या फिर एक्सट्रीम कोल्ड से बहुत लगाव हो। तो गाइस, गाड़ी में तेल ऑलमोस्ट खत्म है, पूरा घूम लिया। आज आखिरी दिन है और आज गाड़ी वापस करनी है एयरपोर्ट, बट अभी तक पूरी टैंकी चल गई है। अब टैंकी फुल करा के गाड़ी वापस करनी है और एयरपोर्ट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर का पता नहीं लगेगा। तो अब मैं सीधा टैंकी भरने लगा हूँ। और पहली और आखिरी बार भराया 125 रुपए पर लीटर वाला डीजल 86 फ्रैंक्स यानी कि अराउंड 6000 रुपए में। सो गाइज, ये था मोटा मोटा कंपैरिजन स्विस ट्रैवल पास और एक रेंटेड गाड़ी का। सो टू समराइज इट, अगर आप 2-3 लोग भी हैं तो गाड़ी से ओवरऑल काफी बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की कॉस्ट तो स्प्लिट हो जाएगी, बट ट्रैवल पास के केस में हर किसी को अपना अपना पास अलग से लेना पड़ता है। बट अगर आप अपनी 1 वीक या 10 दिन की ट्रिप के लिए स्विस पास लेते हैं, फिर चाहे उसमें पैसे काफी एक्स्ट्रा लगे, तो आपकी कई सरदर्दियां जैसे कि कार रेंट करने की हैसल, राइट हैंड ड्राइव और पार्किंग की कंफ्यूजन, और इंटरनल सिटी ट्रांसपोर्ट जैसे कि बोट, ट्रैम या फिर म्यूजियम की अलग से टिकट्स लेना वगैरह वगैरह टोटली अवॉइड हो सकते हैं। सो चूज वाइजली गाइस, क्योंकि गाड़ी के साथ आती हैं सेविंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, बट एट अ कॉस्ट ऑफ कंफ्यूजन ऑफ राइट हैंड ड्राइव सिस्टम, जो कि कई लोगों के लिए पहली बार तो टू मच हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड, स्विस ट्रैवल पास के साथ आता है पीस ऑफ माइंड, इजी एक्सेस टू म्यूजियम्स, सिटी बोट्स, ट्राम्स, ट्रेन्स, इंटरसिटी ट्रेन्स एंड अ फ्यू माउंटेन एक्सकर्जन्स, बट ऑब्वियसली एट अ मच हायर कॉस्ट। मेरे पास तो राइट हैंड ड्राइव एक्सपीरियंस था, कम दिनों में बहुत कुछ देखने और करने की एनर्जी और एक्साइटमेंट थी, बजट टाइट थी, गाड़ी सस्ती पड़ रही थी, इसीलिए मैंने कार चूज की। तो अगर आप भी ये 3 चीजें साथ लेके जा रहे हो तो ये ऑप्शन आइडियल रहेगी, बट इफ नॉट तो आप भी मैक्सिमम इंडियन विजिटर्स की तरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव बट रियली वर्थ स्विस ट्रैवल पास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, स्विट्जरलैंड के ट्रेन रूट्स दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट्स में से एक है। एंड अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये थोड़ी यूजफुल तो लगी होगी। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो गाइस। लेट्स कीप दिस चैनल ग्रोइंग। And lastly, for more such videos every week, don't forget to hit the subscribe button and the bell icon. And now I honestly hope कि मैंने कोई टॉपिक या पॉसिबल आउटकम मिस नहीं किया होगा और मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी दे दिए होंगे, बट फिर भी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।